यूपीपीएससी की 2010 की अपर निजी सचिव भर्ती में धांधली के मामले में सीबीआई के दस्तावेज सामने आने के बाद नए तथ्य सामने आ रहे हैं। चयनितों में से कई तो नेता, अधिकारी और कर्मचारी के रिश्तेदार और करीबी हैं। भर्ती विज्ञापन के अनुसार शॉर्ट हैंड परीक्षा में 8% से अधिक त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं होना चाहिए था, लेकिन 10 से 15% गलती करने वाले का भी हेर फेर कर सफल घोषित कर दिया गया। फर्जी कंप्यूटर प्रमाण पत्र, कूट रचित दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाली, योग्य उम्मीदवार इससे वंचित हो गए। इस भर्ती फर्जीवाड़े की लड़ाई लड़ रहे प्रतियोगी छात्र संघ समिति ने सीबीआई निर्देशक को 31 अभ्यर्थियों की सूची सौंपी है, जिनमें से 15 से अधिक के चयन में शॉर्ट हैंड के मूल्यांकन में हेराफेरी के आरोप हैं। समिति की धांधली से चयनित की नियुक्ति रद्द करने और अब तक दिए गए वेतन की रिकवरी की भी मांग उठाई है। समिति द्वारा सौंपे गए और दस्तावेजों में ऐसे कई नाम हैं जिनका चयन केवल नेता और अधिकारियों से रिश्तेदारी और करीबी संबंध के चलते हुआ है। आरोप है कि एक चयनित अभ्यर्थी एक पूर्व अपर निजी सचिव की पत्नी है, जिन्हें पहले फेल घोषित किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें फर्जी तरीके से पास दिखा दिया गया। इसी तरह उसी अधिकारी के भांजे को बिना कोटे में आवेदन किए ही आरक्षण का लाभ दिलाकर पास कराया गया। एक अन्य मामला आयोग के कर्मचारी से जुड़ा है, जिसने न केवल अपने नंबरों में हेराफेरी की, बल्कि अपनी पत्नी और साले का भी चयन करवा दिया। एक अन्य अभ्यर्थी आयोग के ही एक कर्मचारी के घर किराए पर रहकर तैयारी करता था। वह शॉर्ट हैंड परीक्षा में 15% गलती करने के बावजूद सफल घोषित हो गया। प्रतियोगी छात्र संघ समिति के मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के पात्र अभ्यर्थी की आरक्षण श्रेणी बदलकर किसी अन्य को लाभ दिया गया। यह भी आरोप है कि कुछ ने फर्जी कंप्यूटर प्रमाण पत्र का सहारा लिया, तो दो ने झूठे दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाई। 3 अभ्यर्थी पर हिंदी टाइपिंग में फेल होने के बाद भी चयन